पहले श्रद्धेय पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के प्रति नमन। हर साल उपस्थित रहने वाले व्यक्तिगत रूप से मेरे अत्यंत आत्मीय डॉक्टर राजकुमार, जो कुछ दिन पहले ही दिवंगत हुए हैं, और जो आप कविता पुस्तक देख रहे हैं, सब उन्हीं का और उनके शिष्यों का बनाया हुआ है। उन राजकुमार के प्रति नमन। और हर साल अपना स्नेह देकर मुझे आमंत्रित करने वाले श्रद्धेय दयानिधि मिश्र के प्रति हार्दिक आभार। मित्रों, मुझे रविदास पर बोलना है और रविदास पर बोलते हुए उनके स्वभाव के अनुरूप एक दोहा याद आ रहा है, और वह दोहा आप लोग अपने लिए भी संबोधित मानेंगे। बंदम संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध करि दोई। संत वह है जिसके लिए इस संसार में न कोई मित्र है न कोई दुश्मन है। जिस तरह से एक पौधे से उंगलियां फूल तोड़ती हैं, फूल को भी टूटते हुए दुख होता है, पौधे से बिछड़ते हुए दुख होता है, और पौधे को भी फूल से बिछड़ते हुए दुख होता है। इस दुख की अनुभूति के बावजूद फूल अपनी खुशबू से सभी तोड़ने वाली उंगलियों को अपनी खुशबू से भर देता है। ये संत का स्वभाव होता है। संत पर कई बातें सब लोगों ने की। मित्रों, रविदास इसी काशी के रहने वाले थे, और रविदास ने बार बार अपने पदों में घोषणा की है कि जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा जन्म हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कही रविदास चमारा। ये अपनी समाज के द्वारा नीची कही जाने वाली जाति को गर्व के साथ सबके सामने रखना, अपनी कविता में रखना, यह उसी गर्व की परंपरा है, उसी गौरव की परंपरा है जिसमें कबीर पहले कह चुके हैं कि मैं काशी का जुलाहा। ये गर्व के साथ कबीर कहते हैं, और उसी गर्व के साथ रविदास भी अपनी जाति चमार कहते हैं कि मैं चमार जाति में उत्पन्न हूं। और यह भी कहते हैं कि हमारा कुल परिवार ढोर ढोवंत, मरे हुए जानवरों को ढोता है, उसकी खाल खींचता है, उस खाल खींचकर उससे कमाई करता है, जूता बनाता है, और उसके मांस को खाना पड़ता था। ये पहले के जमाने में ये हमारे यहाँ कहा जाता है ना, बहुत समृद्ध संस्कृति है हमारी, प्राचीन संस्कृति है हमारी। लेकिन रविदास ऐसे कवि हैं जो ठकोर संस्कृति के विरोध में ढोर संस्कृति के महत्व को स्थापित करते हैं, जो आज के समाज के लिए सबसे जरूरी है। मित्रों, जैसे हम रविदास का नाम लेते हैं, कुछ पंक्तियां अनायास गूंजने लगती हैं। तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन
चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। मैं सोच रहा था कि प्रभु जी चंदन और कवि रविदास पानी, इसका क्या मतलब है? मेरी समझ से उस चंदन से खुशबू तब तक नहीं निकल सकती जब तक कि पानी से उसका मिलाप न हो, और उस पानी में भी खुशबू तब तक नहीं आ सकती जबकि चंदन से मिलाप न हो। अर्थात जहां तक मैं अर्थ लगाता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर के अस्तित्व को तब तक महत्व नहीं मिल सकता है जब तक कि भक्त उसके अस्तित्व को न स्वीकार करे। इसलिए ईश्वर भी भक्त पर निर्भर करता है और भक्त भी ईश्वर पर निर्भर करता है। दोनों में एक प्रकार की समानता है, दोनों एक दूसरे के महत्व के लिए, दोनों एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। और कहा गया राम को भगवान के रूप में देखा गया, लेकिन राम को तुलसीदास ने मनुष्य के रूप में अवतरित किया, और जब मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं राम, तो उनमें गुण और दोष दोनों होंगे ही। इसलिए अंधाधुंध जो हम एक अंधश्रद्धा या अंधभक्ति दिखाते हैं, उस अंधश्रद्धा और अंधभक्ति से मुक्त होना चाहिए। और चाहे कबीर हो, चाहे रविदास हो, चाहे तुलसीदास हो, एक साहित्यिक और आलोचनात्मक विवेक के साथ उनकी कविताओं को पढ़ना चाहिए। साधु के लिए कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूत सुभाए, सार सार को गई कहे थोथा दे उड़ान। तो जो सार तत्व है इन संत कवियों में या रविदास में या कबीर में या तुलसी में, उस सार तत्व को हमें स्वीकार करना चाहिए। और उनमें जो थोथा है, उनमें जो थोथा है, और निश्चित रूप से है, इसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो जो थोथा है उसको हमें उड़ा देना चाहिए, उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। मित्रों, कबीर की जो परंपरा है, उसमें रविदास की जो परंपरा है, उस परंपरा में खुद वे कबीर, नामदेव, पीपा आदि का नाम लेते हैं। लेकिन कबीर में और दूसरे संत हुए हैं सुंदरदास, कबीर हो या सुंदरदास हो, इनमें और रविदास में इस बिंदु पर हम अंतर पाते हैं कि कबीर के यहाँ लाख प्रगतिशीलता के बावजूद स्त्री के प्रति घोर अन्याय है। कबीर की कविताओं को आप पढ़ेंगे तो कबीर ने स्त्री को, बड़ा प्रसिद्ध पद है ही, माया महा ठगिनी हम जानी। इसके अलावा भी कई ऐसे दोहे हैं कबीर के जिनमें की स्त्री की उपेक्षा की गई है। तो कबीर में या सुंदरदास में जो स्त्री की उपेक्षा मिलती है, संत कवियों में रविदास अकेले ऐसे कवि हैं जहां पर कि स्त्री के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं है। इस दृष्टि से रविदास, कबीर और सुंदरदास जैसे संत कवियों से हमें ज्यादा श्रेष्ठतर या ज्यादा महत्व के कवि सिद्ध होते हैं। रविदास बेजुबान लोगों की जुबान है, और फिर हम अगर तुलना करें कबीर में जो आग है, जो ताप है, रविदास ऐसे संत कवि हैं जहां न शोर है, न गुस्सा है, न हमले की बेचैनी है। कबीर में हमले की बेचैनी है, लेकिन रविदास में हमले की बेचैनी नहीं है, क्योंकि रविदास के यहाँ अधिक से अधिक आप पाएंगे कि चंदन, शीतल, पानी, इस प्रकार के शब्दों का उनके पदों में अधिक से अधिक प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से रविदास के अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है, बल्कि वो अहंकार का शमन करने में समर्थ संत हैं। मित्रों, जब संत की बात चलती है
जब संत की बात चलती है ये, तो एक कवि फेसबुक पर मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इस भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं बचा सकता, निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु होगा। और जिस देश में संत महात्मा भी जेल में निवास करते हैं, उस भारत को कैसे कोई विश्व गुरु होने से बचा सकता है, रक्षा कर सकता है? ये यानी इस प्रकार से आप महसूस करते हैं कि आज के संत और तुलसीदास और कबीर के जो संत हैं उनमें कितना बड़ा फर्क है। आज जो धर्म के नाम पर हम ज्यादा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और इसके पेड़ में पड़े हुए हैं, रविदास कहते हैं, रविदास हमारो राम जोई सोई है रामा, रविदास हमारो राम जोई सोई है रहमान, काबा काशी जानी यही दोनों एक समान, मस्जिद सो कछ भिन्न नहीं मंदिर सो नहीं प्यार, मस्जिद सो कछ भिन्न नहीं मंदिर सो नहीं प्यार, यही मह अल्लाह राम नहीं कह रविदास चमार। मंदिर और मस्जिद में अगर अल्लाह नहीं है, ये रविदास डंके की चोट पर कहते हैं। और इस प्रकार से मंदिर मस्जिद सगुण निर्गुण इस प्रकार के जो भेद किए जा रहे हैं, उन भेदों का, उन अंतरों का किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं है। और जिस तरह से रविदास कहते हैं कि चमार होकर मैं उस ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं नीच जाति में पैदा हूँ, ईश्वर के कारण ऊंची प्रतिष्ठा पाने में कामयाब हुआ हूँ। आप महसूस करेंगे कि रविदास की कई पंक्तियों को, कई दोहों को जैसे तुलसीदास ने प्रभाव के रूप में ग्रहण किया है। तुलसीदास भी कहते हैं कि तुलसी भगत सुपच भलो भजय रहे दिन राम, ऊंचे कुल के काम के जहां न हरि के नाम। तुलसीदास को जो ब्राह्मणवादी और सवर्णवादी लोग सिद्ध करते हैं, उनको तुलसीदास का यह दोहा भी देखना चाहिए। तुलसी भगत सुपच भलो, सुपच स्वपच डोम या म्लेच्छ के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग आता है। तुलसी भगत सुपच भलो भजय रहे दिन राम, ऊंचे कुल के काम के जहां रहे तो नाम। और तुलसीदास ने कलियुग में राम के नाम को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। कलियुग समय नहीं आन युग जो नर कर विश्वास, एक राम के नाम के भवतर विनय प्रयास। ये तुलसीदास कहते हैं, लेकिन तुलसीदास इसके पहले रविदास कह चुके हैं। इससे सिद्ध होता है कि रविदास की इन पंक्तियों से तुलसीदास ने प्रभाव ग्रहण किया है। तो रविदास कहते हैं सतयुग सतु, सतयुग में सत्य, त्रेता जगई, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर पूजा चार, द्वापर युग में पूजा पाठ, सतयुग में सत्य, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में पूजा चार, तीनों युग तीनों दिन कलि केवल नाम आधार। कलियुग में केवल नाम, और रविदास ने राम का नाम लिया है, माधव, गोपाल, राम, रहीम, सबका नाम लिया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुलसीदास भी ये जो नाम का प्रभाव अपने रामचरितमानस में अधिक से अधिक दिखाते हैं, ये रविदास के प्रभाव के कारण, रविदास के दोहे के कारण ऐसा लगता है। और फिर सबसे बड़ा जो भक्ति काल का सबसे बड़ा जो संदेश है, सबसे बड़ा संदेश है, वह है दुख से मुक्ति। और वह दुख कई प्रकार का दुख है। उनमें मुख्य रूप से संत कवियों के सामने आर्थिक दुख था, आर्थिक अभाव का घोर दुख था। और रविदास कहते हैं जहां जाऊं तहां दुख की राशि, जो न पतियार साधु है साथी। मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां मुझे दुख की राशि,
अपार दुख की अनुभूति हो रही है। और जो न पतियाय साधु है साकी, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो जितने संत महात्मा साधु हैं सभी ये साक्षी हैं, सभी इस दुख से मुक्ति की आकांक्षा रखते हैं। और इस दारिद्र देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी, ये रविदास कहते हैं कि मेरी दरिद्रता को देखकर सब लोग हंस रहे हैं। इस प्रकार से रविदास इन पंक्तियों के द्वारा पूरे उस समाज को चुनौती देते हैं जो दुखी, दीन और दरिद्र व्यक्ति को देखकर उपहास उड़ाते हैं। दारिद्र देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी, ये एक प्रकार से आत्मानुभूति है रविदास की, अपनी अनुभूति है, ये कष्ट की, दुख की अनुभूति है। लेकिन इसके लिए भी वो समाधान खोजते हैं, कहते हैं ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। छोटा और बड़ा सभी समान रूप में, न कहने का मतलब है तो न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। और ऐसा मैं राज्य चाह रहा हूं जहां पर कि सबको अनाज अन्न मिले। ये सबसे बड़ा दुख इस भक्ति काल के कवियों का है। तुलसीदास जी तो कहते हैं बारे ते ललाट द्वार दीप, जानत हो चार फल चार ही चनक को। तो जो रविदास के पास अन्न का अभाव है, वही तुलसीदास के पास भी अन्न का अभाव है। इन सभी, चाहे सगुण कवि हो चाहे निर्गुण कवि हो, सभी कवियों के इस दुख की अनुभूति को हमें महसूस करना चाहिए। और ये भक्त का सभी लोगों ने जैसा कहा, लोक जागरण का काल है, साथ ही साथ ये लोक भाषाओं के भी जागरण का काल है। रविदास ऐसे कवि है जिन्होंने हिंदी, अच्छा एक और बात ध्यान देने की बात है कि रविदास जैसे कवि काव्य कला क्या होती है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। काव्य कला क्या, तुलसीदास के यहाँ तो पूरा व्यवस्थित मिलेगा, दोहा चौपाई छंद आठ सोरठा वगैरह। लेकिन रविदास के यहाँ जो पद मिलेंगे, जो दोहे मिलेंगे, उनमें किसी भी प्रकार की कलात्मकता, कविता की कलात्मकता उसमें नहीं पाएंगे आप। और रविदास ऐसे कवि हैं जो अधिक से अधिक हिंदी के साथ फारसी शब्दों का बेधड़क प्रयोग करते हैं। जैसे दीदार, गुनहगार, दरियादिल, होशियार, सुल्तान, बरखुरदार, बेअकल, बेदियानत, बेगमपुर जैसे शब्दों का रविदास अपनी कविता में खूब प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक जो भाषा की जो एकता है, भाषिक जो एकता है, हिंदी और अरबी फारसी के शब्दों की जो एकता है, वह एकता भी रविदास की रचनाओं में हमें मिलती है। और सबसे बड़ी बात अंतिम, पराधीनता का दुख जो रविदास महसूस करते हैं। और यह पराधीनता सिर्फ यह पराधीनता ऐसी नहीं है कि मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया और भारत गुलाम हो गए, अंग्रेजों ने हमला किया, भारत गुलाम हुआ, पराधीन हुआ। सिर्फ यही पराधीनता नहीं है, मनुष्य के जीवन में पग पग पर पराधीनता है। ऑफिस में चले जाइए, बॉस की पराधीनता है, सत्ता की पराधीनता है, राजनीतिक सत्ता की पराधीनता, लोक सत्ता की पराधीनता, समाज की पराधीनता, कई प्रकार की ये पराधीनताएं हैं। रविदास इन सभी प्रकार की पराधीनताओं से मुक्ति चाहते हैं। कहते हैं पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत, रे दास दास पराधीन सो कौन कहे है प्रीत। पराधीन और गुलाम आदमी से कोई प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मुझको प्यार किया जाए, मुझको प्रेम किया जाए, तो आपके अंदर उस पराधीनता से लड़ने का साहस होना चाहिए, वो वीरता आनी चाहिए। पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन, रे दास दास पराधीन को
सबही समझे हीन। जो गुलाम है सबकी नजरों में वह हीन, निम्न कोटि का माना जाता है। रविदास की कविता ऐसी कविता है जो हर प्रकार की दीनता, हर प्रकार के अभाव और हर प्रकार के दुख से मुक्त की कविता है। और यही रविदास का आज हमारे लिए संदेश है कि धर्म, जाति या धन, किसी भी प्रकार की असमानता को, किसी भी प्रकार की विषमता को अगर हम जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं और मनुष्य को मनुष्यता के आधार पर श्रेष्ठता प्रदान करते हैं, निश्चित रूप से रविदास का संदेश हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होगा। धन्यवाद।